नमस्कार हमारे प्रिय छात्र छात्राओं। मैं अरविंद मिश्रा, प्रवक्ता, श्री शक्ति डिग्री कॉलेज डीएलएड विभाग। आज आपको प्राचीन कालीन भारतीय शिक्षा के अंतर्गत बौद्ध कालीन शिक्षा का हम अध्ययन करा रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और इससे क्वेश्चन 100% जरूर आते से आते ही है। तो बौद्ध कालीन शिक्षा ये 500 बीसी से 1200 एडी तक रहा, मतलब 500 ईसा पूर्व से 1200 तक रहा। अब वैदिक कालीन शिक्षा के जब वैदिक कालीन शिक्षा हमने कल आपको पढ़ाया था, तो जब वैदिक कालीन शिक्षा के ज़्यादा दिन हो गए तो इसके उत्तर काल में धर्म में अनेक दोष आ गए। कर्मकांडों की प्रधानता हो गई, स्त्रियों और शूद्रों के हेय दृश्य देखा जाने लगा और उनकी शिक्षा की उपेक्षा की गई। ऐसे समय में भगवान बुद्ध का अवतार हुआ। बुद्ध भगवान ने जो धार्मिक क्रांति उपस्थित की, उसका प्रभाव तत्कालीन शिक्षा प्रणाली पर भी पड़ा। परिणाम स्वरूप बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली का उदय हुआ। आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व गौतम बुद्ध 563 से 483 बीसी माना जाता है, ने बौद्ध धर्म की स्थापना की थी। अब कल हमने आपको पढ़ाया था वैदिक कालीन शिक्षा में, नारी शिक्षा में 3-4 महिलाओं का नाम मिलता है उल्लेख। उसमें अपाला, घोषा और गार्गी, ये आप नोट कर लीजिएगा कि महिलाओं की वहाँ पर भी कुछ शिक्षा थी जिसमें जिनका नाम है अपाला, घोषा और गार्गी। 3-4 महिलाओं के वहाँ पर नाम है। ऐसे ही यहाँ पर आगे बताएंगे, महिलाओं यहाँ पर भी हैं। अब बौद्धकालीन शिक्षा की क्या विशेषताएं थी? तो सबसे पहले बौद्धकालीन शिक्षा के उद्देश्य क्या थे? तो बौद्धकालीन शिक्षा में मानव जीवन का लक्ष्य निर्वाण प्राप्त करना, अर्थात मोक्ष प्राप्ति। वैदिक कालीन में भी माना गया था मोक्ष प्राप्त, यहाँ पर मोक्ष प्राप्त को निर्वाण कहा गया। निर्वाण से तात्पर्य मनुष्य की अपनी सभी लालसा या इच्छा समाप्त हो जाए, कोई काम करने का मतलब किसी प्रकार का मन जो है उच्छृंग न हो, बस भगवत प्राप्ति हित बना रहे। शिक्षा का उद्देश्य जीवन के लिए तैयारी, चैत्य निर्माण, व्यक्तित्व विकास एवं धार्मिक शिक्षा का प्रसार। लौकिक पाठ्यक्रम का उद्देश्य था वहाँ पर स्त्रियों और पुरुषों को उचित नागरिक बनाना, उन्हें सामाजिक आर्थिक जीवन के उपयुक्त बनाना। अब वहाँ पर संस्कार, सबसे पहला कौन संस्कार होता था? उसे प्रवज्जा संस्कार का नाम देते थे। तो प्रवज्जा संस्कार, जैसे वहाँ पर विद्यारंभ संस्कार में सबसे पहले कौन सा संस्कार माना जाता है? उपनयन संस्कार। तो यहाँ पर सबसे पहले प्रवज्जा संस्कार होता था। प्रवज्जा संस्कार, विद्यारंभ संस्कार, ये बौद्धकालीन शिक्षा का प्रारंभिक संस्कार था। प्रवज्जा का अर्थ है बाहर जाना, अर्थात शिक्षा के लिए घर से बाहर जाना। ये संस्कार 8 वर्ष की आयु के पहले नहीं होता, अर्थात मान लो 8 वर्ष की आयु में ही होता था। इस संस्कार का संबंध केवल उन व्यक्तियों से था जिनके जीवन का उद्देश्य बौद्ध भिक्षु बनना था। एक विनय पटक पुस्तक है में लिखा कि मठ का सबसे बड़ा भिक्षु इस संस्कार को करवाता था। प्रवज्जा संस्कार में बालक का सिर मुड़वाकर तथा पीले वस्त्र धारण कर भिक्षु के चरणों में माथा टेक कर शरण त्रयी लेता था, शरणागत हो जाता था और 3 बार गुरु भिक्षु से करवाता था। क्या कहलाता था कि बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि का उच्चारण 3 बार करना होता है। मतलब हम तुम्हारे, बुद्ध तुम्हारे शरण में है, धम्म तुम्हारे शरण में है और संघ तुम्हारे शरण में है। प्रवज्जा संस्कार के बाद विद्यार्थी सामनेर कहलाता था, उसे मठ में ही रहना पड़ता था। जब बालक ये शपथ लेता था, सामनेर बन जाता तो बालक को शपथ लेना पड़ता था, तब भिक्षु उसको अग्रांकित 10 आदेश देते थे। इन 10 आदेशों का पालन करना बहुत आवश्यक था और इन आदेशों को बौद्धकालीन शिक्षा में 10 सिक्का प्रदान कहते हैं। ध्यान रखें, 10 सिक्का प्रदान। ये 10 आदेश कौन कौन से थे? अहिंसा का पालन करना, चोरी न करना, शुद्ध आचरण करना, सत्य बोलना, सत आहार करना, मादक पदार्थों से दूर रहना, निंदा न करना, सरल जीवन व्यतीत करना, नृत्यादि, तमाशे, संगीत आदि न देखना, सोना चांदी हीरे आदि बहुमूल्य वस्तुओं का दान न लेना। ये 10 वहाँ पर आदेश थे। अब इन आदेशों के पश्चात बालक नव शिष्य उसी को श्रमण या सामनेर कहते थे और अपने द्वारा चुने जाने वाले भिक्षु से 12 वर्ष तक शिक्षा ग्रहण करता था। याद रखना दोस्तों कि वहाँ की शिक्षा 12 वर्ष यहाँ भी थी। वहाँ भी 12-12 वर्ष के 3 काल थे, है ना? स्नातक,
पहले 12 वर्ष पढ़ते थे, इसी प्रकार यहाँ पर 12 वर्ष की शिक्षा थी। अब यहाँ पर लास्ट संस्कार जो था उपसंपदा संस्कार था, वहां पर कौन था, समावर्तन संस्कार था। बौद्ध मठ में 12 वर्ष की शिक्षा समाप्त करने पर उपसंपदा संस्कार होता था। ये बौद्ध पद्धति का द्वितीय व अंतिम संस्कार होता था। इसके बाद सामनेर पक्का भिक्षुक बन जाता, पहले सामनेर कहलाता था, उसके बाद भिक्षुक बन जाता था। उसका गृहस्थ जीवन से कोई संबंध नहीं रहता था। शिक्षा के बाद भिक्षुओं को वहां पर जैसे शिक्षा हो गई तो शिक्षा के बाद 2 मार्ग थे, या तो गृहस्थ जीवन ले लो या तो आजीवन भिक्षुक बन जाओ। तो जो भिक्षुक आजीवन भिक्षुक बनना चाहते थे उन्हीं का उपसंपदा संस्कार होता था, और दूसरे लोगों का जो गृहस्थ जाना चाहते थे उनका उपसंपदा संस्कार नहीं होता था। और वहां पर 30 वर्ष शिक्षा पूर्ण करने की अवधि थी। उपसंपदा संस्कार बौद्ध संघ के कम से कम 10 भिक्षुओं की उपस्थिति में होता था। सामनेर भिक्षुकों का वेश धारण कर, कमंडल लेकर, कंधे पर चीवर लेकर अन्य भिक्षुओं को प्रणाम कर बैठता था और उनसे भिक्षु प्रश्न पूछते थे। जैसे वहां पर शास्त्रार्थ होता है, यहाँ प्रश्न पूछते थे और उत्तर सुनने के बाद ही निर्णय होता था कि नवसिद्ध उपसंपदा संस्कार के लायक है या नहीं। यदि उनके पक्ष में निर्णय थे, यदि उपसंपदा के लायक था तो उसे ये 8 नियमों को पालन करने के लिए कहा जाता था। कौन से 8 नियम है? वृक्षों के नीचे वास करना, साधारण वस्त्र धारण करना, सात्विक भोजन का प्रयोग करना, भोजन के लिए भिक्षा मांगना, औषधि के रूप में गोमूत्र सेवन करना, चोरी और जीव हत्या मत करना, अलौकिक शक्तियों का दावा मत करना, मतलब उसके पास कोई अगर शक्ति है तो उसको दावा मत करे, स्त्री के साथ यौन संबंध न बनाना। अब वहां पर विद्यार्थी और उसका कैसे चुनाव होता था? तो बौद्ध धर्म में सभी धर्मों, वर्गों तथा जातियों के व्यक्तियों की शिक्षा दी जाती थी। केवल चांडाल तथा 10 निम्न वर्गों के व्यक्तियों को चुनाव नहीं किया जाता था। आपको बताया था कि कल जो है वैदिक कालीन शिक्षा में स्त्री शिक्षा और शूद्रों की शिक्षा की उपेक्षा की गई थी। यहाँ पर सभी के लिए शिक्षा थी। तो 10 कौन कौन से जिनको शिक्षा नहीं दी? जो नपुंसक हो, जो दास या ऋणी हो, जो राजा की नौकरी में हो, शरीर का कोई भाग विकृत हो, जो डाकू घोषित हो, कारावास से भाग आया हो, कोई अंग भंग न हो, राजा से कोई दंड न मिला हो, जिसने अपने माता पिता से आज्ञा प्राप्त न की हो, जिसे कोई दाद खाद खुजली जैसे छुआछूत वाले रोग हों, तो उसे हम शिक्षा वहां पर नहीं दी जाती थी। अब शिक्षा संस्थाएं वहां कौन कौन सी और शिक्षा कैसे दी जाती थी? तो शिक्षा का माध्यम समान रूप से पाली भाषा था। इसको बहुत लोग आप याद कर लीजिए। वहां पर वैदिक कालीन में संस्कृत भाषा थी, यहाँ पर पाली भाषा थी। तो पाली और प्राकृत, तो पाली भाषा मेन थी वहां पर। तो प्राथमिक शिक्षा के केंद्र कौन कौन थे? यहाँ पर प्राथमिक शिक्षा केंद्र मठ हुआ करते, याद रखना, प्राथमिक शिक्षा में मठ और उच्च शिक्षा में बिहार। तो बालकों को प्रथम 6 माह में सिद्धरस्तु नामक बाल पोथी मठ में पढ़ाया जाता था। सिद्धरस्तु नामक बाल पोथी याद रखना। इस पोथी में 12 अध्याय और वर्णमाला के 49 अक्षर थे, जिनको विभिन्न क्रम में रखकर 300 से अधिक श्लोकों की रचना की गई। 16 माह के बाद बालकों को 5 विद्या दी जाती थी। शब्द विद्या, ग्रामर अर्थात पढ़ाया जाता, व्याकरण, तर्क विद्या, रीजनिंग, चिकित्सा, मेडिसिन, अध्यात्म, शिल्प कला आदि पढ़ाया जाता, और इस प्रकार धार्मिक और लौकिक दोनों विषयों का स्थान था। अब उच्च शिक्षा के केंद्र कौन से? तो उच्च शिक्षा के केंद्र वहां पर बिहार थे। इनमें छात्रावास संबद्ध थे। छात्रों को निःशुल्क शिक्षा, भोजन, वस्त्र, चिकित्सा आदि की सुविधा थी। कुछ उच्च शिक्षा केंद्र जैसे नदिया विश्वविद्यालय, ये कहाँ पर है? पूर्वी बंगाल में नदिया नामक स्थान पर है। ये 11वीं शताब्दी में राजा लक्ष्मण सेन के संरक्षण में केंद्र था। वल्लभी विश्वविद्यालय ये पूर्वी कठियावाड़ में है, वाला नामक स्थान। ये 7वीं शताब्दी में 12वीं शताब्दी तक पश्चिमी भाग का केंद्र रहा। अब विक्रमशिला विश्वविद्यालय, ये उत्तरी मगध में गंगा नदी तट पर स्थित है। इसमें 108 भिक्षु शिक्षक और 3000 छात्रों की व्यवस्था थी। इसे बख्तियार खिलजी ने सन 1203 में नष्ट करा दिया था। और तक्षशिला विद्यालय, ये रावलपिंडी पाकिस्तान में है, जो 20 मील पश्चिम में है, और ये वैदिक कालीन में भी था। बाद में बौद्धकालीन शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र बना। इसमें 600 ईसा पूर्व में ये बहुत अपनी पराकाष्ठा पर था, उच्च स्थान पर था। पाणिनि, चाणक्य, कौटिल्य, बुद्ध, जीवक, चंद्रगुप्त, पुण्यमिश्र इसी महाविद्यालय की देन है। 5वीं शताब्दी में बर्बर हूणों ने इसको नष्ट कर दिया था। नेक्स्ट है नालंदा विश्वविद्यालय। पटना से लगभग 50 मीटर दूर दक्षिण में इसमें 8 बड़े सभागार, 3000 अध्ययन कक्ष थे।
10 से अधिक सरोवर थे जिसमें छात्र क्रीड़ा करते थे, खेल क्रीड़ा करते थे। 1500 शिक्षक थे और 10,000 छात्र पढ़ने की यहाँ व्यवस्था थी। 100 भाषण रोज प्रतिदिन होते थे, सेमिनार 100 भाषण किए जाते थे। इसमें देश विदेश से सभी छात्र पढ़ने आते थे और 1203 में इसे भी बख्तियार खिलजी ने नष्ट करवा दिया था। इसके अलावा जलबी, आदंतपुरी, मिथिला तथा जगदला आदि बौद्ध काल के प्रमुख शिक्षा संस्थाएं थी। इनमें 12 वर्ष तक छात्र रहकर अध्ययन करते थे। उस शिक्षा के अंतर्गत धर्म, दर्शन, आयुर्वेद, शिल्पकला, सैन्य शिक्षा आदि दी जाती थी। अब शिक्षण विधि क्या थी? वैदिक कालीन के बाद यहाँ भी शिक्षा मौखिक थी। वैदिक कालीन की तरह गुरु पाठ सुनता था, प्रश्नोत्तर, वाद विवाद, देशाटन आदि, देशाटन मतलब भ्रमण कराया जाता था। प्राकृत अथवा पाली भाषा का वहां पर प्रादुर्भाव था। गुरु शिष्य संबंध पिता पुत्र की तरह थे, मधुर थे, वैदिक कालीन के भांति थे। जो है गुरु था बिल्कुल बालकों को पुत्र की तरीके व्यवहार करता था, उनके खाने पीने, लेटने, दवाई आज सबकी व्यवस्था देखता था। और शिष्य का कर्तव्य था कि गुरु के दतून, मंजन, सब पानी भरना, सब सेवा करना, पैर दबाना और गुरु की जो भी सुख सुविधा की ध्यान रखना था। तो पिता पुत्र की भांति व्यवहार यहाँ पर था। दंड एवं अनुशासन यहाँ पर था। दंड यहाँ पर थोड़ा कड़ा था। नियमों अनुशासन का पालन करना बहुत अनुचित है और बौद्ध मठ के नियमों का अगर उल्लंघन करते हो तो मठ से निष्कासन कर दिया जाता था और थोड़ा दंड भी दिया जाता था। नारी शिक्षा की बात करते हैं तो शुरुआत में नारी शिक्षा की यहाँ पर उपेक्षा हुई, लेकिन बाद में भगवान बुद्ध ने स्त्रियों को भी भिक्षुड़ी के रूप में मठों में प्रवेश दी, अनुमति दे दी। और वो पुरुष क्या था, वहाँ भिक्षुड़ी जो थी उन्हें अलग कमरे में रखा जाता था। अकेले भिक्षुक जो है किसी साथ नहीं रह सकते थे, गुरु के साथ अकेले नहीं रह सकते थे। और बौद्ध काल में केवल उच्च वर्ग की महिलाओं को शिक्षा उपलब्ध हो पाया, छोटे वर्ग की महिलाएं नहीं पढ़ पाती, जो पैसे वाले थे उन्हीं के लिए था। और इनका काम प्रचारक करना था। तो प्रसिद्ध प्रचारकों में सुभा, अनुपमा, सुमेधा, कालिदास की विजयंका और अशोक की पुत्री आपने जो बौद्ध धर्म का प्रचार किया, संघमित्रा का नाम आपने सुना होगा। संघमित्रा बहुत प्रसिद्ध महिलाएं थी। कालांतर बाद में क्या हुआ कि सब अलग अलग पहले रहते थे, बाद में इनमें क्या हुआ, दोनों में आपसी में भिक्षुकों में प्रेम शुरू हो गया और व्यभिचार का जन्म हुआ। वित्तीय व्यवस्था वहां पर क्या थी, तो बौद्ध मठों में पूर्ण रूप से शासन का संरक्षण प्राप्त था। साहित्य सृजन बौद्ध कालीन शिक्षा के व्यय के प्रमुख मदे थी। यहाँ पर जो है शासन जो था उसकी व्यवस्था देखता था। शासन, खाने पीने आदि की व्यवस्था शासन द्वारा ही होता था। वैदिक कालीन में सब गुरु के संरक्षण होते थे। छात्र खेल कूद व्यायाम करते थे, कुश्ती, मुक्केबाजी, है ना, भूमि जोतना, तीर चलाना, तुरही बजाना, है ना, रथों की दौड़, है ना, सुबह शाम रोज टहलना आदि व्यवस्था थी। छात्रों को पूरा व्यायाम, खेलने की पूरी व्यवस्था थी। तो ये कुछ थे और बाकी सब बौद्धकालीन के भांति व्यवस्था थी। अब उसके कुछ दोष थे। बौद्धकालीन शिक्षा के दोष क्या थे? बौद्ध धर्म के अनुयायियों के कारण ये सामान्य लोगों की शिक्षा नहीं बन पाई। अनुयायी जो थे वो केवल अपने लोगों को ही शिक्षा प्राप्त, सामान्य सभी लोग इसको शिक्षा प्राप्त नहीं करते। दूसरी बात क्या थी, सामनेर को जीवन पर्यंत मठ में ही रहना पड़ता। जो मतलब भिक्षुक बनना चाहता था, उपसंहृत संस्कार इसका तो वो जीवन पर्यंत वहीं मठ में रहे। भिक्षुक और भिक्षुणियों में संपर्क से व्यभिचार का जन्म हुआ। यदि विद्यार्थी शिक्षक का दोष बताते तो कार्रवाई निष्कासित कर दिया जाता था। अगर कोई शिक्षक का दोष बताए सर जी ऐसे है तो उसे तुरंत निष्कासित कर दिया जाता था। भिक्षा समाप्त की आयु 30 वर्ष, यहाँ पर 30 साल तक पढ़ना पड़ता था। केवल निर्माण और अध्यात्म विकास पर ही बल दिया जाता था। सांसारिक तथा लौकिक जीवन की उपेक्षा थी। उच्च वर्ग की धनी महिलाओं को शिक्षा था। अहिंसा के कारण यहाँ पर मेन अहिंसा परमो धर्म कहा गया था। तो अहिंसा के कारण सैन्य शिक्षा का बिल्कुल विरोध कर दिया गया, जिससे हमारा देश कमजोर हो गया और तभी मुगलों ने हमारे देश पर आक्रमण कर दिया। हमारे छात्र, हमारे लोग बिल्कुल लड़ाई झगड़ा बिल्कुल बंद कर दिए थे। तो इसीलिए मुगलों को लाभ मिल गया और देश पर आक्रमण हो गया। तो अहिंसा ही मुख्य कारण है हमारा देश गुलाम होने का मुख्य। अब भारतीय शिक्षा को क्या देन दे सकते हैं हम, तो इसमें प्राविधिक एवं वैज्ञानिक शिक्षा पर जो थी उसको दे सकते हैं। बहुशिक्षक सामूहिक जो है शिक्षा, यहाँ पर बहु एक से एक कालीन बहुशिक्षक और सामूहिक शिक्षा क्लासेस चलती थी। सभी धर्मों और जातियों के लिए शिक्षा थी, मतलब इसमें नारी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रों को भी यहाँ व्यवस्था थी पढ़ने की। प्रवेश संबंधी न्यूनतम आयु थी 8 वर्ष, जो है 6 वर्ष न्यूनतम आयु है। और चीनी यात्री वेन सांग ने भी
यहाँ पर इसके कहीं पे ये लिखा है कि इसमें 6 वर्ष आए थे, है ना। और सभी वैदिक कालीन के भांति थे। तो 3 क्वेश्चन आप लोग फटाफट बताइएगा कि जो है बौद्ध कालीन शिक्षा के उच्च केंद्र कौन था, उच्च शिक्षा का केंद्र कौन था, प्राथमिक शिक्षा में कौन सी पाल पोथी पढ़नी थी, और इनका जो है अंतिम संस्कार कौन संस्कार होता था। आपने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।